अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हम सवाल लेकर और एक सवाल लेकर आपकी खिदमत पे आए हुए हैं। हमारे सामीन की तरफ से एक साहब ने सवाल पूछा है कि बीवी का महर नहीं दिया हूँ, क्या करना है। यानी शादी हो के कह रहे हैं कि काफ़ी अरसा हो गया है, अभी तक महर अदा नहीं किए, तो क्या करना है। वो रुजू हुए हैं, हम शेख मोहतरम से इंशाअल्लाह इसकी वजाहत तलब करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी शेख मोहतरम, भाई का जो सवाल है कि बीवी का महर नहीं दिया हूँ, क्या करना है, तो हमारे भाई से गुजारिश है कि महर अदा कर दे, इसलिए कि महर बीवी का हक़ है जिसके बिना पर वो शौहर के लिए हलाल होती है। और जब वो उनके लिए बीवी जब शौहर के लिए हलाल हो गई महर के एवज़ में, फिर महर अदा ना करे तो ये सही नहीं है। महर बीवी का हक़ है, उसे अदा करना ज़रूरी है। इसीलिए मेरे भाई को चाहिए कि महर फ़ौरन अदा कर दे। अब इस सिलसिले में एक मसला ये भी आता है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि भाई को तो अभी एहसास हो गया इसलिए सवाल किए। कुछ ऐसे भी होते हैं कि बीवी का इंतकाल हो जाता, उसके बाद पूछते हैं कि मैंने बीवी का महर अदा नहीं किया, अब इंतकाल हो गया, तो अब उस महर अब क्या करने का है। अब जो बाहयात हैं उनको तो चाहिए कि फ़ौरन महर अदा कर दे। और अगर किसी के बीवी का इंतकाल हो गया और महर नहीं दे सके हैं, तो इसके बारे में उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम यही कहते हैं, चूँकि महर बीवी का हक़ है, वो उसका ही माल है। अब शौहर के पास ये कर्ज़ा है, शौहर ने दिया नहीं, तो अब शौहर को चाहिए कि वो माल निकाले। अब जब वो माल निकालेगा तो वो बीवी का है, तो ये बीवी का तरका शुमार होगा, बीवी का ये छोड़ा हुआ माल शुमार होगा और ये वारिसीन के अंदर तकसीम किया जाएगा। अगर औलाद हैं तो फिर ऐसी सूरत में जो शौहर है उनको खुद फिर उससे विरासत के हिस्से में 1/4 आएगा, 1/4 आएगा, 4 हिस्सा करके 1/4 इनको आएगा। उसके बाद जो बचेगा वो औलाद में तकसीम हो जाएगा। और अगर औलाद नहीं है तो फिर शौहर को बीवी के छोड़े हुए माल का आधा आता है। यानी अगर महर अगर वो निकाल रहा है तो महर का आधा फिर बीवी की विरासत से इनको आएगा। ये उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम का फतवा है ऐसे शख्स के बारे में जिनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है और उसका महर अदा नहीं किया गया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जज़ाकल्लाह खैर शेख मोहतरम। यहाँ एक सवाल अब ये पैदा होता है कि शादी को हुए 25-30 साल हो गए हैं और मिसाल के तौर पे एक 5,000 रुपये महर जब रखा गया था, और मौजूदा दौर में तो 5,000 उस ज़माने के जो 5,000 हैं अब बहुत ज़्यादा रकम होगी। मिसाल के तौर पे जब 5,000 रुपये तोला सोना आता था, अब तो 50,000 रुपये तोला आ रहा है। तो क्या सिर्फ 5,000 वो इस वक्त अदा करेगा, या फिर सोना वगैरह के एतबार से या करेंसी के एतबार से जो अब बढ़ गई है तो उस एतबार से उसको अदा करना होगा। थोड़ा इसकी वजाहत करें। देखिए, इस सवाल का सही जवाब तो बड़े उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम ही दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये एक कर्ज़ा है और कर्ज़ा जितना लिया जाता है उतना ही अदा करना है। अब चाहे उसके लिए कितनों भी साल गुज़र गया, अब हमको क़यास करके फिर उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं करने का है। अगर मिसाल के तौर पर आज अगर 5,000 रुपया महर किसी ने अपने बीवी के वास्ते तय किया है, आज से 15 साल के बाद अगर क्या कहते हैं कि ये 5,000 का जो वक़्त है ना, अभी जो 5,000 कीमत है इसका वैल्यू उस टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको उस ज़माने के हिसाब से ज़्यादा 7,000 या 8,000 देना चाहिए। ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है। 5,000 अगर महर तय किया गया है तो इतना ही उसे महर देना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जी जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम, बाज़ वक्त काजी महर लिखकर वहाँ पे जो दीनार और दिरहम भी होता है, यानी सोना भी लिख देते हैं, यानी इतने ग्राम सोना। तो अगर सोना लिखा गया तो मौजूदा दौर में जो सोना है उस हिसाब से अदा कर दिया जाए, ये बेहतर है। जी, अगर रकम लिखी हुई हो, सिर्फ सोना ना हो, तो जितनी रकम लिखी है उतनी रकम अदा कर दिया जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। क़ारीन, आप सुन रहे हैं सवालात व जवाबात।
उलमाए कराम कुरान व हदीस की रोशनी में आपको जवाब दे रहे हैं। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें, सवालात करें, आसानी के साथ घर बैठे जवाब आप तक पहुंच रहे हैं। लोगों को भी आप रहनुमाई करें और उनको बताएं कि इस नंबर पर आप अपने सवालात भेज सकते हैं। नंबर नोट कर लें 9533 933 206। अब आइए अगले सवाल की तरफ।